जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक संसद की आखिरी बात करके फिर पॉलिटिक्स पे बढ़ते हैं। पहले जब हामिद अंसारी साहब थे तो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग नॉर्मली होती थी सवेरे 10 बजे फ्लोर मैनेजमेंट के लिए। अब वो परंपरा तो मुझे लगता है खत्म हो गई सर। ना तो लोकसभा में होती, ना राज्यसभा में होती। तो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन खत्म हो गया अपोजिशन के साथ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अभी मेरे से किसी और ने भी पूछा कि अब फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क ये आ गया मोदी जी के टाइम पे और अभी ख़ास तौर से पिछले 5-6 साल के अंदर कि 3 शर्तें होती हैं हाउस चलाने की। एक शर्त ये होती है कि हाउस चलाने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। सरकार को रास्ता ढूँढना होता है कि हाउस चले। दूसरी शर्त ये होती है कि चेयर निष्पक्ष रहे दोनों पक्षों के प्रति। और तीसरी शर्त ये होती है कि विपक्ष को बोलने की आज़ादी रहे, बोलने के मौके दिए जाएँ। ये 3 शर्तें हैं। अब तीनों ही शर्तें फ़ेल हो गई। सरकार हाउस डिसरप्ट करने लग गई है चलाने की बजाय। जो चेयर है वो खुले तौर पे इतने बायस हो गए कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ भी तब अविश्वास प्रस्ताव मूव करना पड़ा हटाने का, और स्पीकर के खिलाफ भी हटाने का प्रस्ताव मूव करना पड़ा। और विपक्ष में तो अब नेता प्रतिपक्ष को राहुल गांधी को नहीं बोलने देते, बाकी को तो छोड़ दीजिए। सॉरी। तो जब आप विपक्ष के नेता तक को नहीं बोलने दे रहे हैं, तो आप मीटिंग करके क्या करेंगे? मीटिंग जो होती है वो तब होती है जब एक नियम कानून के अंदर आप सदन चला रहे हो। दुर्भाग्य ये है कि नियम कानून जो हैं वो छोड़कर सदन जो है वो देश की समस्याओं की चर्चा के लिए नहीं, सदन जो है सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए नहीं, सदन केवल और केवल सरकारी बिजनेस के लिए चलाया जा रहा है। अब आप देखो कि उस जमाने में, और आपने देखा है, आप वहां तब आज टीवी कवर करते थे, दोनों सदन के अंदर हर हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार को और बृहस्पतिवार को कॉलिंग अटेंशन होता था। एक डिबेट होती थी जिसमें कि लोगों के मुद्दे उठाए जाते थे, देश के मुद्दे उठाए जाते थे। और हर बुधवार को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जो कि लंबी डिबेट होती है, कई घंटों की होती है, 2.5 घंटे से 4-5 घंटे भी चलती है, वो जनता के मुद्दों पे वो डिबेट होती थी। हर हफ्ते 3 डिबेट होती थी और कई बार हाफ एन आवर क्वेश्चन, जो लंबा क्वेश्चन होता है, वो होता था। अब डिबेट होती नहीं, ये 2 हर हफ्ते 3 की तो बात ही खत्म कर दीजिए। और जो होती भी है वो जनता के मुद्दों पे नहीं, भावनात्मक मुद्दे जैसे कि वंदे मातरम टाइप मुद्दे लेकर उस पे डिबेट करते हैं। तो आप जनता के मुद्दों की बात अब सदन में नहीं कर रहे हो, आप सरकार की जवाबदेही तय करने की बात नहीं कर रहे हो, और केवल बिल पास कराने के लिए सदन का इस्तेमाल कर रहे हो। ये आपने सदन की गरिमा को और सदन की जो पूरी कार्यवाही है उसको रिड्यूस करके केवल सरकारी मंच बना के छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक बात। मुझे तो याद है सर, जब तेलंगाना वाला मूवमेंट चल रहा था और क्रिएशन के लिए, तब सदन में सर मिर्ची तक स्प्रे कर दिया था, पेपर, आपको याद होगा पेपर स्प्रे। लेकिन तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद के भीतर इतना गतिरोध हुआ हो। मैनेजमेंट उसको भी मैनेज किया ही गया था। लोकसभा, राज्यसभा पूरे पूरे सेशन वॉश आउट कर दिए जाते थे, पर संवाद खत्म कभी नहीं हुआ। ये तो पहली बार हो रहा है। जी, ये इस बात तो मैं पूरी बोल ही चुका हूं कि अब संवाद शुरू करने की रुचि भी नहीं दिखती है। आपने पहले कभी नहीं, संवाद शुरू कौन करता है सरकार की ओर से? वो करता है केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर दोनों पक्षों के बीच में पुल का काम करते थे। अब तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अटैक में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, अटैक को लीड करते हैं। तो जिस आदमी को पुल का काम करना है, उसका उसका जो रोल होता है, 2 देशों के बीच में जो ऐसे राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं ना, 2 देशों के बीच में, वो उसका रोल वो होता है कि एम्बेसडर जो है वो न्यूट्रल माने जाते हैं। वो सरकार की पोज़ीशन कुछ भी हो, उसका काम है दोनों सरकार के बीच में पुल बनना। वैसे ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का काम होता है पुल बनना। अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खुद अटैक को लीड करने लगे, तो संवाद करेगा कौन? बिल्कुल ठीक। संवाद तो खत्म होगा। और यही मोदी जी के टाइम पे ये हो गया। उन्होंने जो परंपराएं होती हैं लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराएं, उसको छिन्न-भिन्न कर दिया है। छिन्न-भिन्न। आज की तारीख के अंदर कोई परंपरा लोकसभा की या राज्यसभा की, जिसकी वजह से कि सदन की गरिमा और सदन की जो एफिकेसी है वो सुनिश्चित होती थी, वो तमाम चीजें खत्म करके केवल और केवल सरकार के काम कराने के मंच में संसद को परिवर्तित कर दिया है। बिल्कुल ठीक।